नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ वाच अखबार के यूट्यूब चैनल खबरचालीसा.com में आपका स्वागत है। आज हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कानूनी प्रक्रिया को लेकर चल रही उलझनों पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से मंत्रिमंडल में 14वां मंत्री बनाया गया है, उसको लेकर विवाद की स्थिति है। 2007 के बाद अब तक 13 मंत्री बनाए जाते थे। उसके कारण थे कि 2007 में पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया और जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया कि इतनी जनसंख्या के बाद इतने लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर मंत्रियों की संख्या तय की जाएगी। तो मंत्रियों की संख्या 15% तय की गई थी। 15% से अधिक कोई भी मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। तो क्या ऐसे कारण हैं कि छत्तीसगढ़ में 14वां मंत्री बनाया गया? तो 14वां मंत्री विवाद के घेरे में दिनों दिनों है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो विधायकों की नाराजगी थी, विधायकों को मंत्री पद देना, विभाग का आवंटन करना, ये एक मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार था। वो मुख्यमंत्री अपने अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार करते थे। 2007 के पहले भी डॉक्टर रमन सिंह ने जिस तरह से मंत्रियों की संख्या ज़्यादा रखी थी, उसके पहले अजीत जोगी थे, उन्होंने भी मंत्री ज़्यादा बनाए थे। तो मंत्री ज़्यादा बनते रहे। परंतु ये नया कानून आने के बाद, इस कानून के बाद ये मंत्रियों की संख्या रमन सिंह को भी कम करनी पड़ी। कुछ मंत्रियों को, विक्रम उसेंडी सहित कुछ मंत्रियों को हटाना पड़ा था, क्योंकि धारा 164/1.15 धारा 164/1.5 में प्रावधान है कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। इसलिए कुछ मंत्रियों को, रमन सिंह तक को हटाना पड़ा था। उसके बाद से 13 मंत्री लगातार बनते रहे हैं। इस बार 14वां मंत्री बनाया गया है। अब 14 मंत्री को हटाया जाए, ये मांग नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कर रहे हैं और पूरे नियम कानून को व्याख्या करते हुए उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है। इसके पहले भूपेश बघेल ने भी ये सवाल उठाया था कि 14वां मंत्री कैसे बनाया गया, क्योंकि भूपेश बघेल कहना था हम मुख्यमंत्री रहते हुए हमने भी मंत्री ज़्यादा बनाने की अनुमति मांगी थी। केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, हमको अनुमति नहीं मिली, इसलिए हम मंत्री ज़्यादा नहीं बना पाए। 14 मंत्री हम भी बनाना चाहते थे। अब इसकी संवैधानिक स्थिति का खुलासा करें, क्या अनुमति मिली है या नहीं मिली है, इसका सार्वजनिक तरीके से खुलासा करें, ये भूपेश बघेल मांग कर चुके हैं। चरणदास महंत लेटर सीएम को लिख चुके हैं और कल ही जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये मांग की कि जो मंत्री 14 मंत्री हैं, उन 14वां मंत्री, एक मंत्री को हटाया जाए। तो ऐसे में कौन मंत्री हट पाएगा, किसका परफॉर्मेंस खराब है, कब तक हट पाएगा, नियम कानून की समीक्षा उसकी हो रही है, नहीं हो रही है, अगर होगा तो किस तरह होगा, एक चर्चा का विषय राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में बना हुआ है। ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो हरियाणा पैटर्न पर 14वां मंत्री बनाया है, तो हरियाणा में 14 मंत्री बनाने के बाद वहाँ पर भी संवैधानिक स्थिति को लेकर विवाद बना हुआ है। वहाँ भी कुछ लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने और बहुत सारे लोग हाईकोर्ट गए हैं और हाईकोर्ट जाकर ये मांग कर रहे हैं कि 14वां मंत्री पर किस तरह से बनाया गया है उसका खुलासा करें। इसमें एक बात तय है
कि केंद्र सरकार ने एक नियम कानून बना दिया है, एक संवैधानिक स्थिति बना दिया है कि इतने प्रतिशत से ज़्यादा 15% से ज़्यादा नहीं ले सकते। इसलिए केंद्र सरकार से कोई पत्र नहीं आएगा। केंद्र सरकार कोई संवैधानिक स्थिति पर दिशा निर्देश नहीं दे सकती, इसमें दिशा निर्देश कोर्ट दे सकती है। अब कोर्ट से जो हरियाणा हाई कोर्ट है उसमें 1.5 साल से उसकी पेशी चल रही है, डेट बढ़ रहे हैं, कुछ सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से हाई कोर्ट जाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी के सभी नेता हैं, तो क्या हाई कोर्ट जाएंगे? ये अब लगभग लग रहा है कि 15 दिन के बाद कोई ना कोई नेता हाई कोर्ट जाएगा और इस पर हाई कोर्ट से मांग करेगा कि मंत्री को हटाया जाए और कानूनी स्थिति का व्याख्या किया जाए। ये पूरा मामला अब कानूनी मामला इसलिए हाई कोर्ट में ही तय होगा। केंद्र सरकार से कुछ तय नहीं होना है, केंद्र सरकार से कोई अनुमति नहीं मिलना। ऐसे कानून के जानकार, विधि विशेषज्ञ और वकीलों का कहना है। तो अब स्थिति जो बन रही है वो ये बन रही है कि ये कोर्ट जाना तय है। कोर्ट से फैसला कब आएगा और कब फैसला आएगा तो कब मंत्री हटेंगे नहीं हटेंगे, इसकी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी। दूसरे तरफ जो मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो संवैधानिक स्थिति है उसके इतर जो बात ये आ रही है कि मंत्रिमंडल में अडानी को सिफारिश पर एक मंत्री राजेश अग्रवाल को बना दिया गया है, ये एक चर्चा है। दूसरी तरफ जो विभाग मंत्रियों को दिए गए हैं वो कम वजनदार हल्के विभाग दिए गए हैं, इसकी भी चर्चा है। तो तीसरा ये बात है कि मंत्रियों के जब परफॉर्मेंस की अब चुनौती बनी रहेगी कि किस तरह से मंत्रियों जो कामकाज शिक्षा विभाग और अन्य विभाग में कामकाज कमजोर था वो अब क्या गति आ पाएगी, ये एक आगामी समय की चुनौती रहेगी। तो अब अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ दिनों तक 14वां मंत्री बनाने का विवाद रहेगा। इस विवाद की स्थिति स्पष्ट कैसे होगा, कब होगा, किस रूप में होगा, और अगर कोर्ट ने निर्देश दे दिया भाई कांग्रेस पार्टी जा रही है या दूसरे लोग जा रहे हैं, उसके बाद जो दिशा निर्देश आएगा उसके बाद 14वां मंत्री किसी की भी सरकार रहेगी वो भी बन जाएगी, क्योंकि सरकार का ऐसा निर्देश आ जाएगा, सरकार का को ऐसा निर्देश कोर्ट से मिल जाएंगे। तो कोर्ट से क्या स्थिति बनती है इसका इंतजार आपको करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि 14वां मंत्री वैधानिक है या नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।